राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि शादी विवाह में, मुंडन में जो हर्ष फायरिंग होती है, उस हर्ष फायरिंग से अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे व्यक्ति को क्या सजा दी जाएगी, इसी पे हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। स्टेप बाय स्टेप एक एक करके मैं बताऊंगा। जैसा कि मैं इसके पहले वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि इसमें आने वाले कई सारे वीडियो में मैं एक एक करके चीज़ों को समझाऊंगा कि हर्ष फायरिंग हो या जो है खतरनाक आयुधों का जखीरा हो, इकट्ठा किसी घर में पाया जाता है, लेके चल रहा है कोई व्यक्ति, उसके पास लाइसेंस नहीं, सब स्टेप बाय स्टेप सब बताऊंगा। हाँ, जैसा कि यहाँ ऑलरेडी मैं नंबर दे रखा हूँ आप लोगों को कि किसी को कोई भी समस्या है, कोई लीगल एडवाइस लेना है तो आप इस नंबर पे संपर्क करके लीगल एडवाइस ले सकते हैं। चाहे वो संपत्ति को लेके कोई विवाद हो, आपराधिक मामला हो या अन्यथा कोई विवाद हो। हाँ, इसकी जो फीस होगी रीजनेबल, वो आपको जमा करनी है। हर्ष फायरिंग करना, धारा 7 लिखा है, गिरफ्तारी एवं संज्ञेय अपराध, जमानत, विचारण एवं दंड। यानी जब हर्ष फायरिंग किसी व्यक्ति ने किया है तो कौन कौन सी धाराएं उसमें लगती हैं, मुकदमा कहाँ चलता है, कितना समय लगता है, कितनी सज़ा दी जाती है, गिरफ्तारी होती है कि नहीं, जमानत पे छोड़ा जा सकता है कि नहीं, किस कोर्ट में ट्रायल चलेगा, सब मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले आप समझिए कि हर्ष फायरिंग में ज़रूरी है कि जिस व्यक्ति ने जिस आयुध का प्रयोग किया है वो बंदूक हो, ये जरूरी नहीं। हर्ष फायरिंग में अगर किसी की मृत्यु हुई है तो जिस हथियार से मृत्यु हुई है वो बंदूक हो, जरूरी नहीं है। कोई रॉकेट, गोला बारूद, बम, ग्रेनेड, कोई तरल पदार्थ, सुरंग, बारूदी सुरंग जो बिछाया जाता है, कोई भी चीज़ हो सकता है ऐसा गोला बारूद या आयुध जो प्रतिबंधित हो। ठीक, अगर उसका प्रयोग किसी व्यक्ति ने किया, धारा 7 में उसे रखना, कब्जे में प्राप्त करना भी अपराध है। ठीक है, धारा 7 में बताया गया, धारा 25 में मुकदमा चलता है, 7/25 लगती है। अगर ऐसे हथियार का जो प्रतिबंधित है, गोला बारूद प्रतिबंधित है, आयुध प्रतिबंधित है, उसका प्रयोग करके किसी व्यक्ति ने किसी शादी में, विवाह में, मुंडन में, ठीक है, किसी जुलूस में, किसी धरना प्रदर्शन में, कहीं भी हर्ष फायरिंग के नाम पे, खुशी का इजहार करने के नाम पे, चुनाव में कोई व्यक्ति इस तरह से फायरिंग किया जिससे किसी की मृत्यु हो गई, मारने का इरादा होना जरूरी नहीं है। ध्यान रखिएगा, उसका मारने का इरादा हो ये जरूरी नहीं है, उसको नॉलेज हो ये जरूरी नहीं है। हर्ष फायरिंग करना ही गलत है। ऐसे हथियारों का आप प्रयोग कर रहे हैं जो प्रतिबंधित है, वही गलत है। अतः आप जब मार रहे थे, हर्ष फायरिंग ऊपर कर रहे थे, आपको पता था वहाँ कोई नहीं है, फिर भी लग गया, गोली ऊपर मारे, ऊपर से आया और नीचे कोई व्यक्ति ऊपर देख रहा तो उसके ऊपर गिर गया, तो भी ये अपराध है। ध्यान रखिएगा, हर्ष फायरिंग हर हालत में अपराध है। ऐसी स्थिति में उस मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया जा सकेगा तत्काल। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, संज्ञेय अपराध, एक गंभीर अपराध माना गया है। ठीक, दूसरी बात, जमानत पे उसे छूटने का अधिकार है कि नहीं, अपराध आजमानती है, अपराध आजमानती है कि नहीं, हमको कहाँ से पता चलेगा? CRPC की प्रथम अनुसूची की दूसरी लिस्ट का जो तीसरा और चौथा कॉलम है, दूसरा, तीसरा और चौथा कॉलम है, वहाँ से पता चलेगा अपराध कॉग्निजेबल है कि बेलेबल है कि नहीं। तो और ट्रायल कौन सा कोर्ट करेगा? तो दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची की दूसरी लिस्ट की दूसरा, तीसरा और चौथे कॉलम से पता चलता है कि अपराध कॉग्निजेबल है, अपराध बेलेबल है, अपराध किस कोर्ट द्वारा ट्रायल किया जाएगा, ये हमें वहाँ से डिसाइड होता है। तो ये अपराध कॉग्निजेबल अपराध है। ध्यान रखिएगा, गंभीर अपराध माना गया है। इसमें जमानत मिलने का आसार बहुत कम होता है, जल्दी जमानत नहीं मिलेगी आपको क्योंकि गंभीर अपराध माना गया है। दूसरा, इसका ट्रायल सेशन कोर्ट के द्वारा किया जाएगा, चाहे तो हाई कोर्ट भी ट्रायल कर सकता है।
बट मजिस्ट्रेट के यहाँ ट्रायल नहीं होगा। इसके लिए जो सज़ा का प्रावधान है वो धारा 27 में है। धारा 27 में है, तो 27/7 लगती है ऐसे व्यक्ति पे, और 27 की उपधारा 3 लगती है। ध्यान रखना, 27 की धारा 3, हर्ष फायरिंग में अगर किसी की मृत्यु हुई है तो धारा 27 की उपधारा 3 में ऐसे व्यक्ति को दोषी ठहराया जाता है। कितनी सजा उसे दी जा सकती है? अगर मृत्यु हो गई है तो आजीवन कारावास, मृत्युदंड या आजीवन कारावास प्लस जुर्माना की सजा उसे दी जा सकती है। यानी समझिए हर्ष फायरिंग में मृत्यु होने पे बिल्कुल मर्डर जैसा चार्ज बनता है, मर्डर का धारा बनता है आप पे, ठीक है। यानी मर्डर में जो सज़ा है वही सज़ा का प्रावधान यहाँ भी है। कितनी सज़ा है? धारा 27 की धारा 3 में मृत्युदंड या आजीवन कारावास, इन दोनों में से कोई एक जरूर हो सकता है, और जुर्माना जरूर लगेगा। चाहे मृत्युदंड दिया जाए तब भी जुर्माना लगेगा, आजीवन कारावास दिया जाए तब भी जुर्माना लगेगा। कितना जुर्माना लगेगा ये कोर्ट उस आरोपी के परिस्थितियों को, उसके जो है आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए जुर्माना लगा सकती है। अब प्रश्न ये है, ऐसे अपराधों में कैसे बचा जाए? क्या समझौता हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ठीक है, तो मामला तो गंभीर प्रकृति का है। ऐसे मामलों में हाँ, किसी को कोई रूलिंग वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी तो निश्चित तौर से आप संपर्क करिए, या कोई भी समस्या आती है तो संपर्क करिए, मैं ज़रूर बताऊंगा। तो अपराध, मैं तो सभी से कहता हूं कि हर्ष फायरिंग करना अपराध है, इसको प्रतिबंधित किया गया है। ऐसे हथियारों का प्रयोग आप कर रहे जो ऑलरेडी प्रतिबंधित है तो सज़ा बहुत गंभीर है, ध्यान रखिएगा। अगर आपने ऐसे हथियारों का प्रयोग नहीं किया है जो प्रतिबंधित हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बच जाएंगे। आपके पास कोई भी हथियार है, उसका प्रयोग आप तभी कर सकते हैं जब आपको या किसी अन्य को कोई खतरा हो। अगर खतरा नहीं है तो हर्ष फायरिंग करने की कोई इजाज़त किसी को नहीं।